हेलो एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एरीज, आज हम करेंगे मार्च मंथ की रीडिंग। इसमें ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे। उसमें हम आपके जो करियर, हेल्थ, पैसा, बिजनेस और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ सब देखेंगे। इसमें ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे आपकी कि कैसा रहेगा ये मार्च का मंथ है आपके लिए। तो चलो हम देखते हैं। तो डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज का मार्च का मंथ ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी। घर, जॉब, परिवार कैसा रहेगा। जॉब, हेल्थ और करियर कैसा रहेगा। जॉब, हेल्थ, करियर और कैसा रहेगा मार्च के मंथ में। कैसा रहेगा जॉब, बिजनेस और हेल्थ और करियर। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज की मार्च मंथ में लव लाइफ, मैरिड लाइफ, घर, परिवार, फैमिली, रिश्ते, नाते कैसे रहेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज के मार्च मंथ में घर, परिवार, फैमिली, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिश्ते, नाते कैसे रहेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि मार्च मंथ में जो एरीज के पर्सन है उनकी क्या फीलिंग रहेगी मार्च के मंथ में। और एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग रहेगी। और एरीज की खुद की क्या फीलिंग रहेगी मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए। तो एरीज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी जॉब की, आपकी जॉब, अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसी किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे, या फिर आपने प्राइवेट फॉर्म फिल कर रखे थे या इंटरव्यू दे रखा था, आप काफ़ी टाइम से जो कुछ एरीज हैं तो अपने लिए एक बेस्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, एक बेस्ट प्लेटफार्म ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी बेस्ट अच्छी सैलरी, अच्छा वर्क, जो वर्क पैलेस ढूंढ रहे हैं अपने लिए जॉब के लिए। काफ़ी टाइम से कुछ एरीज हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे क्या है कि अगर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आपको एक ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छे, आपको अगर आपने इंटरव्यू दे रखे हैं तो वहाँ से भी कॉल आ सकता है। या फिर आप अगर काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है या आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो सकता है कि जॉब के मामले में आपके लिए जो मार्च का मंथ है वो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं रिसेंटली, जो अच्छी जॉब में हैं, तो वहाँ अगर वो थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, अगर जहाँ जिनको जो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं एरीज अपने किसी भी वर्क पैलेस में, तो वहाँ पे क्या है, अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, या फिर उनको अच्छा कोई मतलब बेस्ट कोई अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी अपने मतलब अपने काम को निखारने की ज़रूरत है। जो 8% को जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो काम है तो उसको थोड़ी सी और कोशिश सुधारने की कोशिश कीजिए, अपनी एक्टिविटी में सुधार लाइए, अपने काम करने की जो आपकी एक्टिविटी है उसमें सुधार करिए, अपने काम करने का तरीका बदलिए, अपने काम में थोड़ी सी गर्मजोशी लेके आइए, अपने काम को करने का तरीका, और अपने जो आपके आस पास लोग हैं उनसे बात करने का
तरीका और उनका नज़रिया बदलने का की कोशिश करनी चाहिए आपको, तो आपके लिए बेहतर होगा मार्च का मंथ। और आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए जो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या, अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि आपके बॉस हैं जो भी आपका प्रमोशन कर दे, आपकी जो सैलरी बढ़ा दे, या आपको अच्छा कोई पद भी मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ एरीज हैं उनका जो जॉब है, जो जो फील्ड वाला है जॉब है, तो वो अच्छा रहेगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ है, अगर आपको कुछ पुरानी बीमारियां थी तो वो लौट के आ सकती है। अगर आपको कुछ काफ़ी टाइम से ऐसी बीमारियां थी और अब जो ये 1-2 महीने से वो ख़त्म हो गई थी, हो सकता है कि आपके अगर कोई पुराना रोग है तो वो दोबारा से आपको हो सकता है। आपको थोड़ी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, पुरानी बीमारियां वापस से आने की संभावना है यहाँ पे। और आप अपने जो थोड़े से मतलब ओल्ड एज में हैं जो एरीज, तो उनको अपने हेल्थ की थोड़ी जो चेकअप करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनके मतलब उनके कोई ऐसी मतलब कोई जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। कुछ थोड़ी ऐसी बीमारियां हो सकती है जो ओल्ड एज है, और जो यंग एज की हैं तो उनको भी थोड़ी ऐसी पुरानी बीमारियां दोबारा से फिर उभर के आ सकती है, तो उनको थोड़ी हेल्थ की थोड़ी इश्यू रह सकते हैं। और अपना जो चेकअप है रूटीन से तो वो करवाना चाहिए। अगर आप काफ़ी टाइम से जिम नहीं जा रहे हैं, या आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या आप हेल्थी खाना नहीं खा रहे हैं, या अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, या आप थोड़ी अपने 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 खुद की बॉडी के लिए लापरवाह हो गए हैं, तो हाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और करियर की बात करूं तो जो कुछ एरीज हैं तो वो इस काफ़ी टाइम से अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ एरीज हैं जो अपने करियर के लिए काफ़ी परेशान हैं, और उनको जो अपने लिए कोई ऐसा कुछ जॉब नहीं मिल रहा है। और तो वो क्या है कि थोड़े से या फिर आपने ऐसा कुछ अपने अपने जो आपने अगर बिजनेस किया है कुछ, या फिर आपका कोई ऐसा कोई खुद का बिजनेस है, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, जो खुद की दुकान है, शॉप है, मॉल है, या वैसा आप कारोबारी हैं या आप बिजनेसमैन है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपको मार्च मंथ में आपको रिजल्ट मिल सकता है। और जो अपने अगर आपको कोई अपना फ्यूचर या करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो हो सकता है कि आपको नई उम्मीद मिल सकती है। और मैं अगर आपकी और हाँ, अगर जो आपका करियर है, बिजनेस है, इसमें क्या है कि बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ऐसे कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास रहेंगे जो आपके अगर आप ऊंचाइयों में पहुंचेंगे तो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप जहाँ आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपके कौन कौन से लोग आपके वर्क प्लेस में काम करते हैं, आपके घर फैमिली परिवार में भी ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो आपको कामयाब होने से रोकना चाहेंगे। अगर आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको उस बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपको आगे जाने नहीं देंगे, आपको रोकना चाहेंगे, आपका ध्यान भटकाना चाहेंगे। और ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं करना है। आपने अगर हो सकता है यहाँ डेविल आपके करियर में डेविल का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको कामयाब होने नहीं देना चाहते, आपकी मतलब आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अगर आप अच्छा कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपके जो क्लाइंट है या इधर उधर है तो आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपसे नफरत करते हैं। कुछ हो सकता है ये जो लोग हैं ये आपके घर फैमिली परिवार वाले हो सकते हैं, और या फिर ये आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, या आपके आसपास जो आपके काम करने वाले हैं, या फिर आसपास जो आपके माहौल जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग नेगेटिव लोग हैं जो लोग आपको गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या अगर आपका पार्टनरशिप में काम है तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाहते हैं तो वहाँ आपको नहीं करना है। अगर आप किसी से देना लेना करते हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं एरीज हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े डील करते हैं, बड़े कारोबारी हैं, बड़े मतलब व्यापारी हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनको अपने काम काज में कागज़ है या फिर जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी आपका पैसा है, आपका जो भी है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और अगर मैं बात करूं आपके अब अगर मैं बात करूं आपके उसकी लव लाइफ की बात करूं आपके, तो लव लाइफ में सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ देखेंगे। जो कुछ एरीज हैं जो शादीशुदा नहीं है बट वो लव लाइफ में है, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या लव लाइफ में हो, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके साथ आप सपने देखते हैं या आप शादी करना चाहते हैं या जिसके साथ आप लाइफ बिताना चाहते हैं, ऐसे पर्सन की मैं बात करूं तो हो सकता है कि जो कुछ एरीज हैं कि लव लाइफ में थोड़ी उनकी मार्च में स्टक रह सकती है। और वो अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे अभी रिसेंटली उनकी जो लाइफ चल रही है लव लाइफ में है, तो मार्च में उनके साथ थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, तो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो सकती है। जो कुछ एरीज हैं तो अपने पार्टनर से परेशान हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से कुछ टाइम तक आपकी जो बातचीत है वो बंद हो सकती है। इसमें कोई वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस भी हो सकता है, या फिर रिसेंटली अगर आपके कोई आप वर्गो किसी साइन से आप डील कर रहे हैं तो वहाँ उनके साथ आपके मार्च मंथ में बोलचाल बंद हो सकती है। अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर आपका ही कार्ड आया है। कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है अगर आपका कोई पर्सन है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे ना आपके वर्गों के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वर्गो पर्सन है, क्योंकि आप वर्गों के कार्ड ज़्यादा आए हैं एरीज। तो मैं बता दूं कि अगर आपकी अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ मार्च मंथ में, तो जो मैरिड लाइफ है वहाँ पे आपकी हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनेगी, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। हो सकता है कि आप अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ है वो मार्च में थोड़ी आप पे हावी रह सकती है, अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर सकती है। और आप अगर दोनों के बीच में बनती नहीं है तो आपकी वाइफ हो या है तो वो आपको दबाने की कोशिश कर सकती है। अगर आप दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, अच्छी लाइफ आपकी चल रही है, तो वहाँ पे आपके पर्सन में आप में या आपके पर्सन में थोड़ी ईगो की भावना आ सकती है। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आप दोनों को संतुलन बना के रखने की कोशिश करनी होगी मार्च मंथ में। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें होती है तो वहाँ आप एक दूसरे का आप दोनों को एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़ना है, और आप एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। और आप में ईगो की भावना आ सकती है, लेकिन आपको ईगो की भावना नहीं लेके आनी है। और अगर मैं बात करूं जो जो एरीज नो कांटेक्ट में है, तो नो कांटेक्ट वालों की बात करूं मैं मार्च मंथ में, तो यहाँ पे क्या है कि नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन आपको लग सकता है कि आपको मार्च मंथ में ऐसा लग सकता है नो कांटेक्ट वालों को कि आपके पर्सन अब आपको वैल्यू नहीं देते हैं, या आपके पर्सन है वो बाहर के लोगों को ज़्यादा, या अपनी फैमिली, हो सकता है कि आप किसी मेरिड पर्सन से डील कर रहे हो या अपनी उम्र से बड़े पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे होंगे। अगर आप लव लाइफ में है तो आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपको छोड़ के किसी अन्य पर्सन के ज़्यादा खुश है, या ज़्यादा उनको वैल्यू देते हैं, या ज़्यादा उनको टाइम देते हैं, ज़्यादा उनको वक्त देते हैं, ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली सपोर्ट करते हो, या फिर कैसे भी प्रकार से। तो आपको ऐसे कहीं ना कहीं ये आपको कमी महसूस होगी। और हो सकता है कि आपको ये भी रियलाइज हो कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो इक्वल नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या आप अपने जो आपका फाइनेंस स्टेटस है, या फिर आपके जो करियर जो भी है, आप रिच फैमिली से हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है उनको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, या आपको अपने पर्सन से पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वहाँ पे आपके जो आपका कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर वर्गो की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, टॉरस की भी आ रही है। तो ये है कि वहाँ पे आपके मन में ये रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। और ये 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्या है ना कहीं आपको अपने जो नो कांटेक्ट में है वहाँ पर असंतोष रह सकता है आपको, कि आपके पर्सन है को वो आपको इक्वल नहीं समझेंगे और ये आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप या फिर आप हैं कि अपने पर्सन को वो वैल्यू नहीं देंगे, और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है अपने नो कांटेक्ट के अलावा। तो ये है कि
और अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे रिश्ते थे एरीज जो आपके कोई काम के नहीं थे, चाहे वो कोई भी हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके लव लाइफ हो सकती है, आपके ऐसा कोई अच्छा कोई पर्सन हो सकता है जिस पर्सन की आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, उम्मीद करी है, या ऐसे नेगेटिव लोग थे या जिनको आप पहले प्यार करते थे लेकिन अब वो रिश्ते कोई काम के नहीं रहे हैं और जो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, एरीज जो कुछ एरीज हैं तो वो उनको उनसे गुड बाय कह सकते हैं मार्च मंथ में। मार्च मंथ में आपके जो आपके विचार हैं, आपकी सोच है वो बदलेगी, आप अपने काम करियर में भी फोकस करेंगे, अपनी लव लाइफ मैरिड लाइफ को भी संभालेंगे, घर परिवार को भी संभालने की कोशिश करेंगे। आपके मन में काफ़ी पैसा कमाने का मतलब आप इन मार्च मंथ में आपके माइंड में काफ़ी काफ़ी नए नए आइडियाज आएंगे, आप जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहेंगे, आप अपने अपने पे काम करना चाहेंगे, अपने वर्क पैलेस को सुधारना चाहेंगे, आप जॉब लगना चाहेंगे, आपके मन में काफ़ी ऐसी मतलब पॉजिटिविटी रहेगी मार्च मंथ में, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका मतलब जो क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो पॉजिटिविटी है आपकी वो आप पे हावी रहेगी, आप थोड़े से मतलब एक्टिव रहेंगे, आप हर काम में आलस नहीं करेंगे, अपने रिश्तों को सुधारने के साथ साथ अपने खुद पर भी वर्क अपने खुद पर भी काम करेंगे। अगर काफ़ी टाइम से आप कोई ऐसे कामों में से घर परिवार फैमिली में उलझे पड़े थे और बाहर के कामों में अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो वहाँ आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे मार्च मंथ में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर आप अपने घर परिवार फैमिली में से बैलेंस नहीं बना रहे थे या उनका भरोसा नहीं जीत रहे थे, या घर परिवार वाले आपको किसी काम के लिए दबाव बना रहे थे, चाहे वो शादी शादी करनी हो या फिर आपको कोई जॉब लगना हो या फिर आपको स्टडी करनी हो या आपको कहीं बाहर जाना था, वे घर परिवार वाले आपके अगर दबाव बना रहे थे और आप उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं आप उनकी बातें अगर आपको सही लगेगी तो आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे और अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी से लव लाइफ में है, चाहे मैरिड पर्सन है, जो ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो आपके लिए क्या महसूस करेंगे हम ये भी थोड़ा देखेंगे। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आना नहीं चाहेंगे, ये भी वर्गों की एनर्जी आई है क्योंकि ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो वो क्या है कि खुद पर सुधार, वो अपने जो कोई पर्सन आपका है तो वो उनकी फीलिंग ऐसे रहेगी, ये फीलिंग है वैसे वैसा वर्षा हो जाती है, क्योंकि ये हमारा मन है, चंचल होता है, ये पल पल में बदलता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये मार्च मंथ की रीडिंग है तो हो सकता है कि मार्च मंथ में एक महीने में आपके पर्सन है या आप है, आपके माइंड में हजारों हजारों मतलब सोच विचार पल पल में चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको सीरियस ना लें, क्योंकि ये जो है तो क्योंकि जो माइंड होता है तो हर एक पल पल सेकंड में अपने थॉट्स चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कार्ड के हिसाब से, टेरो के माध्यम से, तो आपके जो अगर कोई पर्सन है तो वो पर्सन क्या है कि अपने सिंगल रहेंगे, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। अगर आपसे बातचीत ना हो रही है तो भी वो सिंगल रहेंगे, उनको अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होना देना चाहेंगे आपके अलावा, वो अकेले रहकर अपने खुद की पर्सनैलिटी सुधारेंगे, खुद में उनमें क्या कमियां हैं उस चीज़ को दूर करना चाहेंगे, खुद की पर्सनैलिटी, खुद का लुक है, चाहे वो अगर वो अपने मतलब जिम ज्वाइन करेंगे या कुछ भी है, अपने काम करियर पर फोकस करेंगे, अपना बिजनेस सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, अपने पर खुद पर फोकस करेंगे, उसके साथ साथ ये सिंगल रहना पसंद करेंगे, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। और ये है कि अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे दूर थे तो अभी इनकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर ये है कोई नहीं है। मैं आपकी बात करूं, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए बात करूं तो आप है कि अगर कोई चाहे वो किसी प्रकार के आपके पर्सन हो तो वहाँ पे क्या है कि आप रिश्तों को जोड़ना चाहेंगे, आप अपने पर्सन को दूर नहीं जाने देना चाहेंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसे जो रिश्ते थे, टॉक्सिक रिश्ते थे, जो जिनका कोई मतलब नहीं था, वहाँ से आप दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आया है। तो पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ के नई चीज़ों को आप ऐड करेंगे अपनी लाइफ में, और जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की नहीं हैं, जो फालतू की चीज़ें थी आपकी लाइफ में, वो चाहे वो आपके विचार हो, चाहे आपकी गंदी आदतें हों, चाहे गंदे लोग हों, या कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीज़ें थी, या आप अपने खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे अपने आप में। अगर ऐसी कुछ बातें थी या आप पहले इमोशनल रहते थे तो अब आप इमोशनल नहीं रहेंगे, तो वो ऐसी चीज़ें थी वो आप
डेथ का कार्ड आया है तो उस चीज़ के साथ आप छोड़ना पसंद करेंगे मार्च मंथ में। लेकिन जो आपके रिश्तों के प्रति जो आपकी सोच है या आपके पर्सन के लिए जो आपकी फीलिंग है वो ऐसी रहेगी। ये देखिए यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के ही हैं। ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का है, ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का है, ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का है, ये भी। और काफ़ी जो ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का है। तो ये काफ़ी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के कार्ड आए हुए हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है तो इस साइन के हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे डेथ है, डेविल है, तो ये और ये इम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्पायर का कार्ड आया। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये हेलमेट का कार्ड आया है। तो मेजर और काना कार्ड है तो 12 की 12 राशियां बनती है। तो वो आप मतलब साइन पे मत जाइए। तो मैं बता दूं कि आप अगर आपकी जो फीलिंग है वो अपने पर्सन के लिए मार्च मंथ में अगर आपके रिश्ते सुधर नहीं रहे थे या टॉक्सिक हो गए तो उसमें आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अपने पर्सन की फीलिंग समझने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे, अपने घर परिवार फैमिली को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करती है तो उस चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे और आप अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। आप अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि मार्च मंथ में आप उनको मनाने की कोशिश करें, रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी थी तो उस गलतियों से आप कुछ सीखना चाहेंगे और वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। आप अपने ऐसे वो आप गलतियां नहीं करेंगे। और यहाँ भी आपके बॉटम ऑफ डेक पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही है, ये भी वर्गो के कार्ड आया है रिलेशनशिप में। तो ये यहाँ पर जो कार्ड आया है तो ये भी वर्गो ही है कोई पर्सन। तो ये है कि अगर आप किसी मतलब जो भी आपके रिश्ते थे टॉक्सिक तो उनको आप सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए बेहतर है तो उसको आप दूर जाने नहीं देंगे। तो ये थी आपकी ऑल ओवर एनर्जी, आपके जॉब करियर बिजनेस था, ये थी आपकी रीडिंग मार्च मंथ की कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।